स्वागत है सभी फ्यूचर प्रोफेशनल्स का। वेलकम टू एजेसी। यहां का है बस एक रूल, कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एग्जाम में जीरो फियर। दोस्तों आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि आज हम लोग अकाउंट्स का प्राण, अकाउंट्स की आत्मा जो चैप्टर है वो सीखने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर ये अकाउंट्स की आत्मा है, इसके बिना अकाउंट्स समझ लो खत्म है। जैसे बॉडी होती है ना, बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका नाम है आत्मा। अगर आपके अंदर आत्मा नहीं है, अगर आपके अंदर प्राण नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नश्वर शरीर है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, आज शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशन से। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा दिन है, मेरी क्रिसमस है। ठीक है, क्रिसमस बहुत ही अच्छा दिन होता है पर्टिकुलरली, तो उसके लिए ही आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशन वीडियो लेकर आया हूँ। तो पहले वो देखेंगे और उसके बाद आज का जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, वन टू थ्री रेडी, चलिए। सो ये जो वीडियो है बहुत डीप है। ठीक है, आपकी लाइफ में एक्चुअली पता है सेंटा कौन है? अपन सेंटा क्लॉज दूसरों को मानते हैं कि सेंटा क्लॉज ये है वो है, ठीक है, बट एक्चुअली इन रियल लाइफ वो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारी लाइफ के अंदर। तो ठीक है, आपके पेरेंट्स, आपके मदर फादर आर एक्चुअली योर सेंटा। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको गिफ्ट चाहिए नहीं, बस गिफ्ट देते जाते हैं, देते जाते, देते जाते। बचपन में जब तुम छोटे थे तो तुमको एक छोटी सी साइकिल भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट था तुम्हारे लिए। तो बड़ी मुश्किल तुम्हारे लिए वो सिर्फ एक छोटी सी साइकिल है, लेकिन तुम्हारे पापा ने अपनी बहुत मेहनत से कमाई हुई कमाई को उसके अंदर लगाया ताकि वो आपके चेहरे के ऊपर एक हंसी देख सके बस। सो अब आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हो, अब आपके छोटे नहीं रहे, और 2-5 साल में आप इतने बड़े हो जाओगे कि जब आपको पता चलेगा यार ज़िंदगी के अंदर वो सेंटा को हम समझ ही नहीं पाए जो रियल था, और हम फेक सेंटाओं के चक्कर में रह गए। तो इसीलिए आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, एक ही मकसद, एक ही गोल होना चाहिए कि हमें हमारे फादर, हमारे मदर के जो भी ड्रीम्स है लाइफ के अंदर वो पूरे करना है। हमें उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देनी है ताकि वो कह सके आई एम प्राउड ऑफ यू माई बेटा। ठीक है, सो आज का पर्टिकुलरली ये मोटिवेशन था, और सो मस्त इसको यार समझो, मतलब डोंट जस्ट लिसन इट। ठीक है, ऐसा सुन के इधर से निकाल के यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दो, ऐसा मत करो। आप ईमानदारी से पूरे की पूरी लगन के साथ मेहनत करो। 2 से 3 साल है, उसके बाद पैसा ही पैसा आएगा, कामयाबी ही कामयाबी आएगी, शोहरत ही शोहरत आएगा, इज्जत ही इज्जत आएगी, सब कुछ आएगा। वक्त दो सिर्फ। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज का चैप्टर जिसका नाम है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, चैप्टर 2, यूनिट नंबर 1, जर्नल एंट्रीज। आहा, ठीक है, तो सबसे पहले एजेसी है तो मुमकिन है, वो तो आपको पता ही है, बिल्कुल है। सर चैप्टर की डिटेल्स बिल्कुल ज्ञान देंगे तुमको, क्यों नहीं देंगे भाई। तो चैप्टर वैसे कैटेगरी वाइज मार्क्स वाइज देखे तो कुछ काम का नहीं है, बट ऐसे कंसेप्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा काम का है भाई, बहुत ज़्यादा।
तुम सोचोगे कि सर ये आपने तो सी कैटेगरी लिया, ऊपर से 2 मार्क लिखे सिर्फ और सिर्फ, लेवल 1 तो चलो चिंदी है, टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप लिख रहे हो मे बी आएगा भी नहीं आएगा ऐसा नहीं है, बट इसकी वजह से बाकी सारे चैप्टर तुम्हारे बन जाएंगे, ये जरूर है इस चैप्टर के अंदर। मतलब देखा जाए तो चैप्टर का एग्जाम में वेटेज नहीं है, बट इनडायरेक्टली बहुत बड़ा वेटेज है पूरे के पूरे अकाउंट्स की जर्नी के अंदर, ठीक है। अब सीधी गणित है जो 11th के अंदर मतलब कम से कम अपन ने 15 दिन तक किया था, तो सीधी गणित है वो आप अपन कर तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट हम लोग एक अच्छा तैयारी कर सकते हो और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर, ताकि अपन लोग एक अच्छे मार्क्स ला सके, ठीक है। आई विल टेल यू एवरी डिटेल्स, बट अल्टीमेटली जो हजारों सम्स की जो प्रैक्टिस है वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है भाई, वो सम्स घर पे हम जो शीट देंगे वर्कशीट, वो आपको बस घर पे प्रैक्टिस करनी है, उनमें से जो डाउट्स आते हैं वो हमको वापस पूछना है। मैं ऑलमोस्ट एक एक चीज़ आपकी क्लियर करवा दूंगा, बहुत सुंदर नोट्स बनाए मैंने पर्टिकुलरली, बहुत ही सुंदर, वो आपको हूबहू कॉपी करके लिखना है अपनी नोटबुकों के अंदर, ठीक है। शुरू करेंगे आज का चैप्टर की बेसिक थियरी एंड डिटेल्स। आइए देखते हैं बॉस। तो यहाँ पर थोड़ा और डिटेल प्लीज, डिटेल के लिए मेरे पास अलग से नोट्स है ना रे, क्यों चिंता कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर जर्नल एंट्रीज के ये जो नोट्स है वो आपको हूबहू अपनी नोटबुक के अंदर बनाने हैं। जर्नल एंट्रीज अकाउंट्स की आत्मा, अकाउंट्स के प्राण है, पर्टिकुलरली इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। इसमें मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, बट अब मैं जब लेक्चर लूंगा तब बहुत डिटेल में जाऊंगा, एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा। जर्नल एंट्रीज होता क्या है, सबसे पहले अकाउंट्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम होता है बुक कीपिंग। सबसे पहला पार्ट है अकाउंट्स का बुक कीपिंग, ठीक है। तो बुक कीपिंग जो होता है बॉस, उसके अंदर आता है जर्नल एंट्रीज। ये प्राइम है, प्राइम, इसके बिना प्राइमरी काम है ये, इसके बिना आगे का अकाउंट्स बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि जब जर्नल एंट्री होगी तब लेजर बनेगा, जब लेजर बनेगा तब ट्रायल बैलेंस बनेगा, जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। तो इसका मतलब जर्नल एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट काम है, जर्नल एंट्री अपन को आना ज़रूरी है, ठीक है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट या एज ए कॉमर्स प्रोफेशनल, आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, जर्नल एंट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो इसको आप एंड तक पूरा लेक्चर देखना, यूजुअली ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जाता है। एक मिनट। सो बॉस ये प्राइमरी है जर्नल एंट्रीज, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द जर्नल एंट्री। हालांकि इसके टोटल 2 लेक्चर्स आएंगे। पहले लेक्चर के अंदर अपन सारी डिटेल्स कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, और उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर कुछ एडवांस सम्स भी करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जर्नल एंट्री के अंदर स्टेप्स कुछ होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि भैया वो इकोनॉमिक होना जरूरी है। लिखते जाना, मैं जो जो लिख रहा हूँ वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना कि सबसे पहले वो इकोनॉमिक होना जरूरी है। उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर अपन बात करें, अपन इंडिया की है, तो इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया वो रुपए में होने जरूरी है। हर वो चीज़ जो पैसों में मेजर की जा सकती है, मतलब मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्री की बुक के अंदर, उसके अलावा रिकॉर्ड नहीं करना है। जर्नल एंट्री में सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी आएगा। कोई भी नॉन मॉनिटरी अगर ट्रांजैक्शन है, ठीक है, नॉन इकोनॉमिक अगर ट्रांजैक्शन है, तो बॉस वो नहीं आने वाला, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाला है। तो पहला काम है कि अपन आइडेंटिफाई करेंगे वेदर दिस इज इकोनॉमिक और नॉट। दूसरा, अपन अकाउंट्स डिटरमाइन अकाउंट्स डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब उसको डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। डेबिट और क्रेडिट करने के लिए अपन एक रूल अप्लाई करेंगे, वो रूल मैं आपको अभी नीचे बताने वाला हूँ। वो रूल्स से आप लोग पहले डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करोगे एंड अकॉर्डिंगली उस एंट्री को डेबिट या क्रेडिट करोगे। चलिए, कल आपको अगर याद हो तो मैंने एक डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आपको सिखाया था, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट में मैंने क्या बोला था बॉस, कि अकाउंट्स के 2 अनमोल रत्न है, अनमोल रत्न, उसका नाम है, एक का नाम है डेबिट और एक का नाम है क्रेडिट, ठीक है। अकाउंट्स के 2 अनमोल रत्न है, एक का नाम है डेबिट, एक का नाम है क्रेडिट। इस दुनिया में जो जो डेबिट हुआ है वो क्रेडिट होगा ही होगा, ये कंफर्म है, श्योर शॉट है, कंफर्म। इस दुनिया में जो जो डेबिट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम डेबिट हुए हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तुम क्रेडिट जरूर होंगे, गारंटी है। सिर्फ इंसान नहीं, प्रोडक्ट्स भी डेबिट और क्रेडिट होते रहते हैं बॉस। ये जिंदगी भर नहीं चलेगा, रिमोट एक न एक दिन आएगा जब इसको मरना पड़ेगा, कंफर्म है ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है, और डबल एंट्री सिस्टम जो है उसके अंदर डेबिट और क्रेडिट उसके प्राण है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मेट भी अपन बाद में सिखाएंगे आपको। अब आते हैं सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर। सबसे पहले ये एक तो लिख लो कि डेबिट, अच्छा एक और चीज़, जैसा इसमें बनाया हुआ ऐसा ही अट्रैक्टिव अपनी बुकों में बनाने की कोशिश करो ताकि तुमको खुद को मजा आए। अच्छा, चिंता नहीं करने का, ये सारी चीज़ें जनरली आप लोगों को वीडियो के अंदर अवेलेबल रहेगी, बट स्टिल
आप लोग अपने खुद के से डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ऐसे लिखो, ठीक है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट ऐसा लिखो बॉस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेबिट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, एक मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे के अंदर एक सवाल आया है, और मोस्ट ऑफ द बच्चों के अंदर ये सवाल रहा होगा शायद तक कभी, ठीक है। डू एनीवन नो, आप में से कोई जानता है कि भैया डेबिट और क्रेडिट इसको CR लिखते हैं, इसको DR लिखते हैं। ये CR तो समझ में आता है, CR से CR लिख लिया होगा, बट यहाँ पे R कहाँ पर है? यहाँ पे R कहाँ पर है? यहाँ पे DEBIT है, तो इसको DE लिखना चाहिए या तो DT लिखना चाहिए था। ये DR क्यों लिखा जाता है? क्या किसी को कोई लॉजिक पता है इसके पीछे? कोई लॉजिक पता है? तुमको कोई लॉजिक पता है? ठीक है, 11th में अपने टीचर ने सिखाया है कि DR लिख देने का, अपन ने मान लिया चलो लिख देने का, कोई दिक्कत नहीं है। डू वी नो द लॉजिक बिहाइंड दिस? वी डोंट नो द लॉजिक बिहाइंड दिस। क्या कभी अंदर क्यूरियोसिटी नहीं आई कि यार सर DR क्यों लिख रहे हैं, जबकि DE डेबिट है ये तो पूरा का पूरा। उसको क्रेडिट समझ में आ रहा है, सर CR का शॉर्ट फॉर्म कर दिया, बट इसको क्यों लिख रहे हैं, ऐसा कभी सवाल नहीं जागा तुम्हारे मन में? मेरे मन में जागा था एक समय, जब मैं 11th में आया था। मैंने मेरे टीचर को पूछा था कि ये DR क्यों लिखते हैं सर, ऐसा मतलब। और उस टीचर ने मेरे को डांट के चुप करा दिया, क्योंकि टीचर को खुद को ही नहीं पता था। टीचर ने मेरे को बोला कि ये फालतू के सवाल क्या पूछता है, फालतू का डाउट, क्या लेना देना उसका, क्या लेना देना इस चीज़ का? DR लिखो, CR लिखो, ER लिखो, क्या मतलब क्या उसका? D से मतलब रख तू। और पहली बात, बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो मैं भी ऐसे ही लिखा, तो मुझे नहीं पता, ठीक है, डांट के चुप करा दिया। भैया अपन तो अपन है, अपन तो चेक करते हैं हर चीज़ के पीछे लॉजिक क्या है, क्या कारण है उसके पीछे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डबल एंट्री सिस्टम पता है किसने लॉन्च किया था? डबल एंट्री सिस्टम कौन लाया था दुनिया के अंदर? डबल एंट्री सिस्टम, पहले भारत में सिंगल एंट्री हुआ करती थी। डबल एंट्री सिस्टम मैं आपको दिखाता हूं, रुक जाओ। डबल एंट्री सिस्टम के देवता, उनका नाम है लुका पेसियोली, ठीक है। ये लुका भाई है, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम एक्चुअली लाया था। ये इस आदमी ने तुमको परेशान करके रखा हुआ एक्चुअली, अगर आप अकाउंट से नफरत करते हो तो, ठीक है। यही आदमी है वो, पकड़ो इसको। ये 14वीं शताब्दी के अंदर थे, ठीक है। 1494 आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है 1494 के अंदर, ये देखो ये रहा, इटालियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था लुका पेसियोली, उन भाई ने एक्चुअली ये मैथमेटिशियन थे, पता है तुमको, और इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किया था। ही वॉज द वन जिन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। तो मे बी CMA के अंदर MCQ के अंदर आ सकता है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। याद रखो, लिख लो, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग? लुका पेसियोली, ठीक है। ही इज़ द लुका पेसियोली जिन्होंने हमको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में समझाया था, ठीक है। इटालियन मैथमेटिशियन थे। अब सर इसका क्यों बता रहे हो? अरे बता रहे ना, एक तो थोड़ा ज्ञान ले लो थोड़ा सा। डबल एंट्री सिस्टम के आविष्कारक जो थे, इन्वेंटर जो थे, लुका भाई थे, लुका पेसियोली, ठीक है। अब भाई साहब ये जो थे, ये इटली के थे, इटालियन थे। तो पर्टिकुलरली लैटिन लैंग्वेज थोड़ा प्रबल थी उस वक्त, ठीक है। तो लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक्चुअली कारण ये था, डेबिर बोला जाता था, डेबिर। दिस वॉज द रियल रीजन, डेबिर था एक्चुअली। वर्ड डेबिट था ही नहीं, वर्ड कभी डेबिट था ही नहीं। इसका भी नाम जो था क्रेडिट था। ये एक्चुअल वर्ड्स थे जो उन्होंने रखे थे, डेबर और क्रेडर। अब यहाँ पर डेबर, ये DR आ गया, और यहाँ पे C और ये R आ गया था। एक्चुअली ये पहला लेटर और आखिरी का सेकंड लेटर लेकर बनाया गया था। दिस वाज द रियल रीजन बिहाइंड दैट। इसके ऊपर तो रील बनानी चाहिए यार। हाँ यार, इसके ऊपर तो रील बनानी चाहिए, रील बनाऊंगा, चलेगी शायद तक, ठीक है। पता तो चले बच्चों को, DR और ये है CR। दैट वॉज द रियल रीजन, द रियल लॉजिक बिहाइंड दिस। अच्छा, DR का मतलब भी क्या? आई ओव होता है, ठीक है, बताता हूँ, चिंता मत करो, वो भी बताता हूँ। देखो यहाँ पे अपन पूरा एक साथ चलेंगे, DEBERE, ठीक है। लॉजिक के साथ सिखाएंगे रे तुमको अकाउंट्स, क्यों चिंता कर रहे हो? देखो ये लैटिन वर्ड डेबर टू ओव, मतलब ओव का मतलब ये बंदा तुम्हें देने वाला है, ये बंदा तुम्हें देने वाला है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने ये क्या नाम है, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, ठीक है, रुद्रांश या रुद्राक्ष, रुद्रांश। फॉर एग्जाम्पल रुद्रांश भाई, बहुत कठिन नाम है, रुद्र याद रखते हैं अपने, ठीक है। रुद्र फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, इससे मुझे पैसा लेने का, याद रखने का है, मुझे लेना है, लेना है, लेना है, तो रुद्र को देना है मुझे पैसा, तो इसलिए उसको डेबिट मारा गया था। अब इसके नाम धीरे धीरे चेंज होते गए थे, डेबर से फिर उसके बाद नया वर्ड आया था डेबिस, DEBES, जिसका एक्चुअल वर्ड था डेबर। ये कटते कटते कटा था वर्ड, पता है तुमको, ये डेब्रे ई था,
फिर कट के डेबर किया गया था, ई हटा दिया गया था, बोले जरूरत क्या ई का, हटा दो चलो, डेबर किया और डी आर बना दिया। अब तुम्हें तो पता है ब्रिटिशर्स डेढ़ होशियार थे, डेढ़ छाने थे, तो उनको तो दूसरों की कोई चीज़ ही नहीं चाहिए, उन्होंने लेके अपनी लैंग्वेज बनाएंगे, ये अपनी लैंग्वेज बनाएंगे। सब चोरी तो क्या है, संस्कृत के जो वर्ड है वो चोरी कर कर एक्चुअली पता है ट्रिग्नोमेट्री, वो क्या था पता है, त्रिमित्री जो संस्कृत वर्ड था उससे कन्वर्ट करके ट्रिग्नोमेट्री बनाया था। ठीक है, बहुत सारे हजारों ऐसे वर्ड्स हैं जो एक्चुअली अपने थे, मैथमेटिक्स भी एक्चुअली जिसका ओरिजिन है वो संस्कृत वर्ड से बनाया गया था। सो ब्रिटिशर्स शुरुआत से चोर थे एक नंबर के, उन लोगों ने क्या लोगों की चोरी कर करके अपने वर्ड्स बनाए थे। सो यहाँ पर डेबिट कर दिया गया था इसको, बट वो कहते हैं ना चोरी करने के लिए भी अक्ल चाहिए, तो इन्होंने क्या करा, डेबिट, अब डीटी करना था तो पहले डीआर लिखते थे, तो डीआर को आगे कंटिन्यू कर लिया। उसके पीछे भी लॉजिक है, ऐसा नहीं लॉजिक नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या, इसको सीआर लिख रहे हैं, अब इसको मैं अगर डीटी लिखूंगा अच्छा लगेगा तुमको, ऐसे यार भाई भाई लग ही नहीं रहे, तो डीआर और सीआर वो भाई भाई लगता है, डीटी सीआर कहाँ से भाई लग रहा है। तो एक्चुअली वो डीटी के पीछे ये रीज़न था, डीटी अच्छा नहीं लग रहा है, पहले डीटी चालू किया था, डीटी अच्छा नहीं लग रहा था तो उन्होंने हटा दिया उसको, बोले यार एक काम करते ये तो सेम ही रखते हैं। सो डीआर और सीआर इस वजह से आया था। ठीक है, हालांकि तुम्हारी बुकों के अंदर नॉलेज नहीं है, मैं मेरी तरफ से एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ, बट पता तो होवे, कल को अपन को कोई पूछ ले हुए, कल को पता चला अपने बच्चे अपन को पूछ ले हुए, पापा बताओ डेबिट और क्रेडिट के पीछे डीआर क्यों लिख रहा है, बच्चा है बेचारा पूछ लेता है। भाई बच्चा बहुत खतरनाक सवाल पूछता है, एंड बी लाइक ए बच्चा ओनली, छोटा सा बच्चा होता है ना 3 साल का 4 साल का, उसके अंदर जितने सवाल होते हैं उतने किसी के अंदर सवाल हो ही नहीं सकते। बट हम इंडियन पेरेंट्स पता है क्या करते हैं, उन सवालों को दबा देते हैं। बच्चा सवाल पूछता है, ठीक है, मेरे को याद है मैंने मेरी मम्मी को एक सवाल पूछा था, मम्मी ये गाय तो हरी घास खाती है तो दूध सफ़ेद क्यों देती है, ठीक है, इसका गोबर हरा क्यों आता है, हरी घास हरा गोबर, फिर भी लॉजिक समझा, हरी घास दूध सफ़ेद क्यों, ठीक है। तो ये मैंने मन में सवाल थे, मम्मी ऐसे बहुत सारे सवाल है मतलब, ठीक है। सो बच्चे के सवाल होते थे, अब मम्मी को खुद को जवाब तो पता नहीं है, अब वो बोले बेटा वो भगवान ने सही दिया है उसको कि सफ़ेद ही होगा, तो मम्मी क्या करती है, और कुछ तो मम्मी खतरनाक होती है, फालतू के सवाल पूछता है, धाड़ चढ़, वो बच्चा अगली बार बेचारा क्या सवाल ही नहीं पूछेगा। इसलिए बहुत सवाल पूछो, बच्चा मम्मी के पास पापा के पास सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, टीचर के पास जाएगा। अपने इंडिया के यूथ सबसे ज़्यादा भ्रमित क्यों है, कारण एक ही है, सालों को जवाब तो मिलता नहीं है अल्टीमेटली, तो क्या करते हैं बाहरी ज्ञान लेते हैं, और बाहरी ज्ञान में लोचा क्या है, लोग गलत ज्ञान दे देते हैं और वो गलत ज्ञान ले लेते हैं। अपने इंडिया के अंदर कुछ चीज़ें अपन पूछते हैं तो अपन को बहुत शर्म आती है, टैबू माना जाता है, मम्मी पापा उसके जवाब ही नहीं देते, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसको एजुकेशन का पार्ट बनाना चाहिए ताकि बच्चा गलत डिसीजन न ले। तो सबसे मेन भैया तुमको बोल रहा हूँ, आगे भी जो तुम लोग भी पेरेंट्स बनोगे तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे के अंदर की क्यूरियोसिटी को कभी मारो मत, और उसके जवाब ढूंढो, बताओ उसको, गलत जवाब मत दो उसको, और उसको समझाओ चीज़ों को, ठीक है। सो यही है, बच्चा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा, टीचर के पास, और टीचर को भी नहीं पता होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, नॉलेज आएगा ही नहीं। तो इसलिए अब मेरे पास नॉलेज है तो मैंने तुमको शेयर कर दिया है, इसलिए कि डीआर और सीआर ये कारण होता है, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स एक नंबर के चोर थे, एक नंबर के, हर जगह से चोरी करी है। अब यहाँ पे क्या है, डीआर और सीआर ये कारण की वजह से इन्होंने लगा दिया था, ठीक है। आते हैं, सो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, ये इसका नियम है, मतलब वो कहते हैं ना, एक्चुअली ये भी चोरी का नियम है, पता है ये चोरी का नियम कहाँ से आया था, LHS इज इक्वल टू RHS। अब ये मैथमेटिशियन थे, तुमको तो ऑलरेडी पता है, तो इसको क्या करना था, हर इक्वेशन को सॉल्व करना था। इन्होंने पहले इक्वेशन बनाई थी, इसीलिए अकाउंटिंग इक्वेशन आती है। अब ये भी तुमको टीचर ने बताया नहीं होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्यों आती है। अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए आती है क्योंकि भाई मैथमेटिशियन थे, तो इनको हर चीज़ को प्रूव करना था कि यहाँ का जो चीज़ है वो एक्चुअली यहाँ का चीज़ है। जब ये दोनों टैली होता है तब अपना अकाउंट सही होता है, तो एक्चुअली ये कारण था। तो उस अकाउंटिंग इक्वेशन को कल मैंने बताया था डुअल एस्पेक्ट के अंदर कि A इज इक्वल टू C+L। फिर अलग अलग फॉर्मूले आप चाहो तो बना सकते हो कि C इज इक्वल टू, C का मतलब क्या होगा, A माइनस L कर दूंगा, और L का मतलब एक्चुअली क्या हो जाएगा, A माइनस C कर दूंगा तो मेरा L आ जाएगा। तो ये एक्चुअली इक्वेशंस बनाए गए थे बिकॉज ऑफ द अकाउंट्स ओनली, मैथमेटिक्स ओनली, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS। अब LHS और RHS लिखेंगे तो दुनिया को क्या लगेगा, यार ये तो मैथ्स ही है। तो उसके लिए इन लोगों ने क्या करा, नए वर्ड निकाले, डेबिट और क्रेडिट। नियम वही है, LHS इक्वल टू RHS। दिस इज द रियल लॉजिक बिहाइंड द डेबिट और क्रेडिट का इक्वल होने का। चलिए आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। भाई गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, कुछ स्वर्णिम रूल्स अकाउंटिंग के। अच्छा,
ये जो रूल्स दिए गए थे ये किसके द्वारा दिए गए पता है आपको? ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसे ब्रिटिश अकाउंटिंग कहा जाता है, लिख लेना साथ साथ में, ये लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये ब्रिटिश अकाउंटिंग है। ऐसी एक और अकाउंटिंग, मैंने क्या बोला, दो लोग दुनिया में बड़े होशियार थे, डेढ़ होशियार, ठीक है, उसमें से एक था अमेरिका, उसमें से एक था अमेरिका। अमेरिका एक्चुअली आपको पता है क्या, ये डेढ़ साढ़े मतलब बहुत ज़्यादा होशियार है, एक्सट्रीम होशियार है ये लोग, ठीक है, होशियार इन द सेंस मतलब अपने जितने नहीं है, ये कॉपी वाले होशियार है। हुआ क्या तुम्हें पता है, मतलब जब सो बॉस अमेरिका को एक्चुअली ढूंढा किसी ब्रिटिशर्स नहीं था, ठीक है, भाई जो थे वो निकले थे ढूंढते 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 एक कॉन्टिनेंट ढूंढते। अच्छा, ब्रिटिशर्स की शुरुआत से खासियत थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स की शुरुआत से खासियत थी कि उनको लैंड एक्वायर करने का बड़ा शौक था। ये भी लैंड अपना है, ये भी अपना है, ये भी अपना है, दुनिया की सारी लैंड्स उनके बाप की, ऐसा उनको लगता था, ठीक है। इसी वजह से इंडिया के अंदर आए थे, उनको लगा इंडिया का पूरा कॉन्टिनेंट अपना है, अपन हथिया लो इसको, ठीक है। तो ये कहीं पे भी जाते थे, जहाँ पे भी आइलैंड बड़ा दिखा वहाँ पे अपना डेरा डाल देते थे। तो वैसे ही अमेरिका को ढूंढने के लिए एक निकला था क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का बंदा। भाई निकले अपनी नाव से भड़ करके, और कई दिनों बाद फाइनली उनको एक जगह मिली, ये मान लो ये जगह है, और ये जगह को उन्होंने अपना आधिकारिकता घोषित कर दी, मतलब अपन ही है जो है वो इधर का, उसका नाम उन्होंने रखा अमेरिका। अच्छा, अमेरिका के रखने के पीछे भी कहानी है, बट वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि लंबी हो जाएगी फिर बहुत सारी, ठीक है। अच्छा, अमेरिका एक्चुअली क्या हुए थे, कुछ ब्रिटिशर्स फिर धीरे धीरे वहाँ पे जाके बसने शुरू हुए थे। तो कुछ ब्रिटिशर्स ही एक्चुअली हो, आप इसलिए तो देखते हो कि उनका जो रंग है वो गोरा क्यों है, ओरिजिन गोरी क्यों है। अमेरिका एक्चुअली काले थे, काले लोग हैं वहाँ पर। अमेरिका के पूरे लोग अफ्रीकन एक्चुअली, उनकी जो मेन है जड़े वो अफ्रीकन थी, काले लोग थे एकदम आदिवासी। बट एक्चुअली अब इतने गोरे क्यों है, कारण क्योंकि ये ब्रिटिशर्स वहाँ पे जाके बस गए और उन्होंने अपनी आने नस्लें बढ़ती गई, दैट इज़ द रीज़न वो गोरे गोरे होते गए। तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स जो थे वहाँ पे जाके बस गए और उन्होंने अपनी एक नई कॉलोनी, नया सब कुछ सिस्टम बनाना शुरू करा पूरी की पूरी नई तरीके से। और अब इनको लगता था कि साले तुम कुछ भी नहीं हो, यही ब्रिटिशर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन इंडियंस, अल्टीमेटली अपन ओरिजिन वाइज क्या है, इंडियन है, लेकिन आप समझो बात को, राजस्थानी एक गुजराती आपस में ऐसे कर लेता है, राजस्थानी बिहारी आपस में कर लेगा, गुजराती बिहारी आपस में से कर लेंगे, तमिलनाडु वाला बोलेगा और नॉर्थ इंडियन वाला, मतलब साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन का आपस में पटेगी। बट अल्टीमेटली बाय ओरिजिन तो तुम क्या हो, इंडियन ही हो, लेकिन सबको अपनी चलानी है। राजस्थान वाला बोलेगा मैं राजस्थानी, मैं आगे हूँ, गुजराती बोलेगा अरे गुजरात हमारा आगे है, ये आपस में लड़ रहे हैं, बस वो ह्यूमन टेंडेंसी है। तो वैसे यहाँ के ब्रिटिशर्स को ऐसा हो गया, अपन होशियार है, ये साला ब्रिटिशर होशियार नहीं है, तो इन्होंने हर कुछ अपना शुरू किया। अकाउंट्स भी चोरी का ही था, लेकिन अकाउंट्स भी क्या करा, बोले अपना करेंगे। तो इनके रूल्स को कहा जाता है मॉडर्न, ठीक है। जो भी मैं चीज़ बताता हूँ उसका कहीं ना कहीं लॉजिक है, ठीक है। ये है मॉडर्न रूल्स, इनके जो रूल्स थे वो मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, मॉडर्न नहीं आएगा, MODERN आएगा, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वाले जो अकाउंटिंग के रूल्स है ये अमेरिकन रूल्स है, या लिख लेना अमेरिकन रूल्स है ये। इसको अमेरिकन बोला जाता है, वो ब्रिटिश रूल्स भी बोला जाता है, उसको गोल्डन रूल्स बोला जाता है। अब थोड़ा सा समझते हैं, पहले आ जाओ, पहले इसको समझते हैं अपन, ठीक है। पहले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अपन पहले समझेंगे, ठीक है। सो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ब्रिटिशर्स ने दिया था, चलो बढ़िया है। इन्होंने अकाउंट्स के 3 कैटेगरी बांटी गई। पहली कैटेगरी जिसका नाम है पर्सनल, दूसरी कैटेगरी जिसका नाम है रियल, और तीसरी कैटेगरी जिसका नाम है नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स, 3 प्रकार के कैटेगरी होती है पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, ये लेक्चर इक्वली इंपॉर्टेंट है CA के लिए, CMA के लिए, BCom के लिए, BBA के लिए और 11th के लिए भी, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट, 3 प्रकार की कैटेगरी बांटी गई दुनिया में। अरे भैया, मतलब ये तो तुम समझ लो, ये 3 अकाउंट दुनिया के सारे अकाउंट के ऊपर भारी है, इनके अंदर सब रूल आ गए। 6 रूल्स टोटल भाई लोगों ने बनाए, 6 रूल्स। पहला रूल, अच्छा पर्सनल किसको रिलेट करता है यहाँ पे लिख लेना साथ साथ में, और ऐसे 1-2 आदमी बना देना, ठीक है। जैसा इसमें दिया वैसा बनाना अपनी नोटबुक पे। ये नोट्स तुमको संभाल के रखने हैं पूरे फाउंडेशन, जब तक नहीं निकलो तब तक। पर्सनल के अंदर पर्सन बना देना, इट रिलेट्स विद द पर्सन ओनली। अच्छा, पर्सन कौन से प्रकार के पर्सन, तो पर्सन कैन बी रियल, नेचुरल हो सकता है, मतलब रियल इंसान अपने जैसे, राम श्याम ऐसे लिख देने का, राम श्याम। और आर्टिफिशियल, मतलब इन द आइज ऑफ द लॉ जो एक्चुअली इंसान है ऐसा आर्टिफिशियल, वो हो सकते हैं कौन कौन कौन, वो हो सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, AJ क्लासेस, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय द आइज ऑफ द, क्रिएटेड बाय द लॉ, ठीक है। सो आप समझो ये पर्सन को रिलेट करते हैं, इसलिए इसको पर्सनल बोला जाता है, ठीक है। इसका नियम सिंपल है बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करो, जो गिवर है जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। नियम है, नियम है,
ठीक है, नियम के लिए सवाल नहीं उठाने का, सर नियम क्यों है, भाई वो नियम है बनाया अभी, नहीं तो उसके लिए मेरे को एक एक चीज़ में डिटेल में जाना पड़ेगा, 4 घंटे का लेक्चर बन जाएगा। उसके पीछे भी कारण है कि डेबिट को क्यों बोला गया था। ठीक है, अपन को नहीं पढ़ना इतना उलझनों में, जो चीज़ फटाफट हो जाएगी अपन वो समझ लेंगे। सो पर्सन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये नियम है। जो भी इंसान रिसीव कर रहा है, रिसीव पर्सन रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट मार दो, जो भी बंदा दे रहा है, पर्सन दे रहा है तो उसको गिवर मान लो। एग्जाम्पल देते हो तुमको, क्यों नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर एक्स, एक्स बहुत आते हैं, एक्स नहीं चाहिए इस बार, इसका अभी अपन हीरो हीरोइन लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सलमान भाई, हाँ सलमान भाई फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सलमान भाई को पैसे दिए उधार पे, मैंने सलमान भाई को पैसे दिए उधार पे, उधार पे। ठीक है, तो भाई सलमान इज द रिसीवर, सलमान इज द रिसीवर, तो सलमान अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो इंसान है और रोकड़ा गया मेरे जेब से, व्हाट गोज आउट क्रेडिट हो जाएगा। आओ देखते हैं रियल अकाउंट। रियल, ये देखो ये घर दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, तो अल्टीमेटली ये किसको रिलेट करेगा, असेट्स को। ये किसको रिलेट करेगा बॉस, असेट्स को। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, रियल विल ऑलवेज रिप्रेजेंट असेट्स। कहानी खत्म। इनका नियम बड़ा सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो, आने वाले को डेबिट करो, जाने वाले को क्रेडिट करो। जब दुनिया में तुम आए थे, जब दुनिया में तुम आए थे तो डॉक्टर ने कहा था आपके घर पे एक डेबिट हुआ है। ठीक है, जाके पूछना, डॉक्टर ने बोला था, मेरे को पता है। ठीक है, डेबिट हुआ है। जब तुम जाओगे दुनिया के अंदर, वो एक्चुअली कोड वर्ड है, अभी लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ऐसे बोलते हैं, बट एक्चुअली कोड वर्ड है, वो आउट ना हो जाए इसलिए उन्होंने कि नाम नाम सत्य, बाकी रियल में वो लोग अल्टीमेटली बोलते क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कोई आ रहा हो, आने वाला, ठीक है, एक गाना है बहुत अच्छा, जिंदगी का काम कुछ और नहीं बस आना जाना है, ऐसा कुछ एक नाम है। तो रियल में भी वही है, वो आना जाना ही है, मतलब ये आना है, ये आई है और ये जाएगी एक ना एक दिन। तो इसीलिए आना जाने को बोला जाता है, आने को बोला जाता है डेबिट और जाने को बोला जाता है क्रेडिट। मेहमान आए घर में, डेबिट करो, मेहमान जाए क्रेडिट करो, रोटी आई डेबिट करो, ये। ठीक है, अभी तुम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बहुत तेज मस्ती कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, फुल मस्ती, फुल ऑन मस्ती चल रही है तुम्हारी। ठीक है, अब तुम्हारे रूम में किसकी एंट्री होगी पता है, मम्मी आएगी एकदम से, चप्पल लेके हाथ में, झाड़ू लेकर, तो जल एंट्री पास करने का, चप्पल अकाउंट डेबिट, चप्पल कम्स इन, चप्पल अकाउंट डेबिट, झाड़ू अकाउंट डेबिट, ऐसे डेबिट मारने का मस्त। चप्पल अकाउंट डेबिट, झाड़ू अकाउंट डेबिट। टू 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 क्या करोगे, टू क्या करोगे, बताओ 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 जल्दी बताओ। टू क्या जा रहा है, क्या जा क्या रहा है, बोले सर हमारा सुख चैन जा रहा है, सर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी इज्जत जा रही है, तो इज्जत अकाउंट क्रेडिट। चप्पल अकाउंट डेबिट टू इज्जत अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि इज्जत जा रही है। ठीक है, टू हमारा पीस, शांति जा रही है, मम्मी को शांति बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं, मोबाइल में शांति से बैठ जाओ, नहीं क्या बैठने का ही नहीं ऐसे। ठीक है, तो चप्पल अकाउंट डेबिट, इज्जत अकाउंट क्रेडिट, ये समझ जाओ। चप्पल आ रही है, इज्जत जा रही है, तो आने जाने को ऐसे याद रखोगे कि भाई आने वाले को क्या बोलते हैं, डेबिट बोलते हैं, और जाने वाले को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। सिंपल है ना यार, मज़ेदार है यार, अकाउंट बहुत मज़ेदार है अगर समझा तो। ठीक है, अकाउंट बहुत मज़ेदार है, सच्ची में बता रहा हूँ। बच्चे को क्या है बेचारा, अकाउंट टफ लगता है, अकाउंट टफ है ही नहीं। रियल बता दिया, असेट्स ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अरे रे रे रे, नियम याद हो गया, लिखते जाना साथ साथ में। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तुरंत लिखना, रियल के साथ असेट्स लिखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिखना। अब आता है सबका भाई, अपन का भाई, उसका नाम है P&L। P&L मतलब ये रिलेट करेगा सिर्फ और सिर्फ P&L से, मतलब P&L के अंदर ये जो ये लगाया हुआ ना पोटली, पोटली में बहुत सारा पैसा इनकम के तौर पे आता है, पोटली से बहुत सारा पैसा इनकम के तौर एक्सपेंस के तौर पे जाता है, इसलिए पोटली बनेगी वहाँ पर। ठीक है, ये जो पोटली है इसके अंदर बहुत सारा पैसा आता है, तुम छुपा के रखते हो, फिर जब खर्चा वो वर्चा आता है तो उसमें से निकालते थोड़ा सा और दे देते हो। तो ये डेबिट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। डेबिट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। दुनिया में हर प्रकार के एक्सपेंसेस जो होते हैं, दुनिया में हर प्रकार के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको डेबिट माना जाता है, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। ठीक है, दुनिया में ऐसा कहा गया है, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन, डेबिट ऑल द एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। राइमिंग बन गया, नो पेन नो गेन, डेबिट एक्सपेंसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। सिंपल। सो याद रखेंगे, डेबिट जितने भी दुनिया में प्रकार के खर्चे 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 उसका एक्सपेंस मानते हैं, जितने भी दुनिया में प्रकार के लॉसेस। अच्छा, कई बच्चों को एक और ये भी बहुत बड़ा सवाल है, कई बच्चों को एक्सपेंस और लॉस मोटा मोटी सिमिलर ही लगता है, और ऐसा लगता है इनकम और गेन तो एक जैसा ही है, बट इन दोनों में रात और दिन का फ़र्क है। एक्सपेंस हमेशा रेवेन्यू आइटम्स के लिए होता है,
लॉसेज हमेशा कैपिटल आइटम्स के लिए होता है। समझो, जब मैंने कोई असेट को बेचा, असेट मान लो 50 लाख रुपए की थी, असेट कितने की थी बॉस, 50 लाख रुपए की असेट थी, ठीक है, बेचा मैंने 30 लाख में, हो गया ना 20 लाख का लॉस। एक्सपेंस नहीं हुआ, लॉस हुआ है, एक्सपेंस नहीं हुआ है, लॉस हुआ है, इसलिए लॉस बोलते रहे। कैपिटल आइटम के ऊपर हमेशा लॉस होता है, रेवेन्यू आइटम के ऊपर हमेशा एक्सपेंस होता है, सेम इनकम के साथ है। डू नॉट अंडरस्टिमेट, डू नॉट अंडरस्टिमेट इनकम इन गेन्स, ठीक है, उसको अंडरस्टिमेट करो, इनकम और गेन तो एक ही जैसा होता है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अरे भाई नहीं नहीं बहुत फर्क है। ये जो होता है ना क्रेडिट के अंदर जी इनकम होती है, वो हमेशा रेवेन्यू आइटम के लिए होती है, मतलब तुमने सेल करा तो तुम्हें रेवेन्यू हुआ, इसलिए उसको रेवेन्यू भी बोला जाता है इवन, ठीक है, रेवेन्यू मतलब इनकम। और गेन का मतलब एक्चुअली पता है क्या, जैसे मान लो 50 लाख की एसेट है, तुमने 70 लाख में बेची, हो गया ना गेन, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो गेन एक्चुअली कैपिटल आइटम के ऊपर होता है, तो इसलिए याद रखना पूरी जिंदगी भर। अब एक्सपेंस और लॉस, ये भी बच्चे पूछते नहीं है टीचर को, एक्सपेंस और लॉस, हाँ लिख दिया, चलो सर ने लिखा है लिख देते हैं, ठीक है, अरे भाई समझो उसके पीछे लॉजिक, समझो कि क्या था। यहाँ पे समझ गए आप लोग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 प्रकार के नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और नॉमिनल अकाउंट का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस इन लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स इन गेन। चलिए, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होता है, ये नियम है, LHS RHS। अब आते हैं अमेरिका वालों की बात सुनते हैं। अमेरिका वाले के जो नियम थे उनको कहा जाता है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या कहा जाता है बॉस, मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान से सुनना एकदम, बहुत ध्यान से, और अच्छे भी ये रूल्स, कई जगहों पे ये भी काम आते हैं, ठीक है। इनका बड़ा सिंपल नियम है। ये लोग बोलते हैं एक होता है दुनिया में असेट्स और एक होती है दुनिया में लायबिलिटीज, ठीक है, एक होता है दुनिया में असेट्स, एक होता है दुनिया में लायबिलिटीज। जब एसेट पैदा हुआ था ना, तब भगवान ने उसके पीछे ठप्पा मार के भेजा, साले मरेगा तब तक डेबिट रहेगा तू। जब असेट पैदा हुआ था, धरती पे आया था, तब भगवान ने पीछे से ठप्पा मार के भेजा था, पूरी जिंदगी तो डेबिट ही रहेगा, जिस दिन मरेगा उस दिन क्रेडिट होगा। और सेम इसके साथ, बेचारे के साथ भगवान ने बोला, जब तक तू धरती पर है, जब तक तू धरती पर है तब तक तू क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, है ना, ऐसा बोला था। तो इनका ये कहना है, जब भी ये बढ़ोतरी हो, जब भी इसमें बढ़ोतरी हो, इसको ग्रीन कलर देते हैं अपन, मजा आएगा, ठीक है, ये रहा ग्रीन कलर। जब भी इसमें बढ़ोतरी होगी, जब भी इसमें इंक्रीज होगा, ठीक है, जब भी इसमें इंक्रीज होगा, तब तब ये डेबिट होगा, क्योंकि ये डेबिट है, इंक्रीज होगा डेबिट होगा। और जब भी इसमें गिरावट होगी, जब भी इसमें गिरावट होगी, तब ये क्रेडिट होगा। तो ये भी एक सिंपल नियम है। मतलब असेट डेबिट है और वो इंक्रीज हो रहा है, लेट से असेट डेबिट है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है लेट से, ठीक है, तो वो हमेशा क्या रहेगा, समझ, वो हमेशा क्या रहेगा, डेबिट ही रहेगा। और वो गिरेगा तब क्रेडिट रहेगा, मतलब ऊपर जा रहा है डेबिट, नीचे जा रहा है क्रेडिट, कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, याद रखने का। इंक्रीज में डेबिट, डिक्रीज में क्रेडिट। लायबिलिटी पैदा हुई थी ना, तब भगवान ने इसको बोल के भेजा था, पूरी जिंदगी क्या मरेगा तू, क्रेडिट मरेगा, ठीक है, तो इसको क्रेडिट बोला जाता है। और दैट इज़ द ओनली रीज़न, ठीक है, दैट इज़ द ओनली रीज़न कि भैया जब ये वो होता है ना, वो कम होता है, तब इसको डेबिट किया जाता है, तभी डेबिट किया जाता है। तो ये नियम है, बहुत सिंपल नियम है। एसेट बढ़ रहा है डेबिट कर दो, एसेट घट रहा है क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी बढ़ रहा है क्रेडिट कर दो, लायबिलिटी घट रहा है डेबिट कर दो, बहुत सिंपल है। वैसा ही सेम टू सेम नियम यहाँ पर मैं बना देता हूँ, उसका नाम है एक्सपेंस। सेम टू सेम नियम है, ठीक है, वो पैदा हुआ था, भगवान ने बोला डेबिट मरेगा तू, तो इसका भी सेम नियम यही है। मतलब यहाँ पे ऐसे लिखो, असेट बनाओ, बीच में डंडी बनाओ, और उसके बाद एक्सपेंस बाजू में बना दो, तो तुमको याद हो जाएगा अपने आप ही, ये इनकम है, ये क्रेडिट हुआ था, तो इसका भी नियम तो अल्टीमेटली यही है कि बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, घटेगा तो डेबिट होगा। तो ये है मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमारे अमेरिका वालों ने दिए थे, ठीक है। अब इसमें कई बार कुछ बच्चों से बेचारे भूल जाते हैं, तो गलती हो जाती है, ठीक है। सो ऐसा ही है। अभी क्या करेंगे, अब तुमको जो अच्छा लगता है, तुमको फॉर एग्जांपल अमेरिकन अच्छा लगने लग गया, तो तुम अमेरिकन से फॉलो करो, क्योंकि हर चीज़ या तो एसेट है या लायबिलिटी या एक्सपेंस या इनकम है, सिंपल, हर चीज़ का नियम सेम ही है, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंस का मतलब लॉस भी होता है, इनकम का मतलब गेन भी आप कंसिडर कर सकते हो इस पर्टिकुलर के लिए। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप गोल्डन रूल्स से करो तो भी अच्छा है, इससे करो तो भी अच्छा है,
ठीक है। ये जो मैंने चीज़ लिखवाई थी साथ साथ अपने बुकों में लिख लेना, ये सब कुछ मेरी बहुत एकदम मतलब भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाई मैंने, समझ जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे a इज इक्वल टू सी प्लस एल, ये भी मैंने बहुत समझ के लिखवा दिया तुमको अकाउंटिंग इक्वेशन के तौर पे। ठीक है, याद कर लो ये सारी चीज़ें। अब थोड़ा सा इसका फॉर्मेट के बारे में समझते कि व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट बनाते हैं थोड़ा सा। देखो ये रहा फॉर्मेट, साथ साथ में तुम भी बनाओ। जनरल एंट्री का फॉर्मेट है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, अरे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगी एल एफ। ठीक है, जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, यहाँ पे लिखो फॉर्मेट एग्जाम्पल की जगह, या तो चाहो तो फॉर्मेट भी लिख सकते हो। ठीक है, जर्नल एंट्री की जगह एग्जाम्पल की जगह फॉर्मेट लिख दो। सो यहाँ पे डेट आएगा सबसे पहले। अकाउंट की जगह आप चाहो तो पर्टिकुलर लिख सकते हो, क्योंकि बुकों में पर्टिकुलर्स लिखवाया जाता है, पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो। यहाँ पे एल एफ, यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट आप लिख सकते हो। दो कॉलम होती है, डेबिट की होती है, क्रेडिट की होती है। अभी नियम सिंपल है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, मतलब अल्टीमेटली दोनों का टोटल जो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। जैसे यहाँ 5,000 है तो नीचे भी 5,000, भले 5 एंट्री को मिलाकर 5,000 होगा, लेकिन होगा तो 5,000 ही कन्फर्म है। यहाँ पे डेट लिख देने का, जो भी तारीख है। अभी तुमने फॉर एग्जांपल रोकड़े में सेल्स किया, कैश में सेल्स किया, तो कैश में सेल्स किया, कैश में सेल्स किया। पॉइंट को समझना, दोनों नियम से समझाता हूँ। गोल्डन रूल्स के हिसाब से कैश कम सीन है, एसेट आ रही है, आ रही है, आ रही है, डेबिट करो, डेबिट करो, डेबिट करो। सेल्स एक तरह की इनकम है, क्रेडिट कर दो, खत्म। दूसरा एग्जाम्पल अपना अमेरिका वाला, कैश एक तरह की एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट कर दो। सेल्स क्या इनकम है, इनकम का मैंने बोला है ना, इनकम अगर बढ़े तो क्रेडिट कर दो। देख लो, दोनों रूल से मैंने समझा दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखा जाता है, यहाँ पे आप कैश अकाउंट डेबिट लिख सकते हो, यहाँ पे टू सेल्स लिख सकते हो, कैश टू सेल्स, कैश टू सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे इसे कहते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है नरेशन। ठीक है, ताकि अपन को कि नरेशन क्यों लिखते हैं, क्या होता है कि कई बार अपन को याद नहीं रहता है, तो इसलिए अपन नरेशन लिखते हैं। अब एग्जाम में लिखना है कि नहीं लिखना है, जनरली लिखना होता है। कई बार इस एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला होता है कि भैया नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तो नहीं लिखने का। बाकी यूजुअली लिख क्या और करना कुछ नहीं, मैं बताता हूँ, सिंपल है। सर इतना लिखेंगे टाइम नहीं निकल जाएगा, मैं बताता हूँ क्या करने का। ऐसा यूँ करने का, ऐसा बी अच्छे से लिखने का पूरा। नरेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है, नरेशन से उसको कोई लेना देना नहीं है। ये तो वही वाली बात हो गई, खाना होता है ना खाना, उसके अंदर हरा धनिया जो होता है उसका एक्चुअली कुछ होता नहीं बेचारे का, बट दिखता अच्छा है, इसलिए अपन डाल देते हैं। तो वही तुम्हारे आंसर में नरेशन का रोल है। नहीं डालोगे मार्क काट देगा वो, और डालोगे तो कोई मार्क्स देगा नहीं। लेकिन लिखने का कैसे, यूँ करने का, बी यूँ करके छोड़ देने का, बस ये हो गई, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसको समझ में आना चाहिए। बीइंग लिखा है, पहला लेटर लिख दो, बीइंग सोल्ड फॉर कैश, बस। बाकी पूरी राइटिंग अच्छी लगो, लेकिन नरेशन में चलेगा फटाफट। मैंने क्या बोला, ये सिर्फ और सिर्फ दिखाना है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो कोई मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ ऐसा लिखने का, फटाफट करना है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है अपन को, 2 सेकंड में हो जाना चाहिए ऐसा। तो नरेशंस आर रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर नहीं होगा तो कई बार आपके जो चेकर होता है भैया, उसके पास एक पॉइंट रहता है मार्क काटने का। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं अपन, ध्यान से समझो। ये देखो, ये रहा पॉइंट को समझो। ये वाला जो साइड है ये हमेशा पूरा डेबिट का साइड है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ये क्रेडिट है। दोनों का टोटल इक्वल होना जरूरी है, दोनों का टोटल क्या होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, मज़ेदार टॉपिक है भैया, जनरल एंट्री बहुत मज़ा आता है। ठीक है, सो ये अपन ने गोल्डन बता दिए, ये यहाँ पे अपन ने अमेरिकन बता दिए। ठीक है, ये अपन ने अमेरिकन बता दिए। एक काम करूँगा अगली बार मैं क्या करूँगा, गोल्डन के नीचे अमेरिकन और डाल दूंगा, मस्त एकदम ऐसा फॉर्मेट वॉर्मेट बना के। ठीक है, तो वो तुमको और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना काम तमाम। अब अपन ने फॉर्मेट भी बता दिया, ठीक है, फॉर्मेट भी बता दिया। अब अपन एक काम करते हैं, जनरल एंट्री पास करके देखते हैं। ठीक है, जनरल एंट्री पास करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा अपन, मैं बोर हो गया उस कलर से, मैं इनको नहीं करने का, एक कलर अभी मैं दूसरा कलर लूँगा, अभी ये वाला कलर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब ये डेट लिखा अपन ने यहाँ पर, डेट के बाद अपन क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे पूरा अच्छे से। यहाँ पे अपन लिखेंगे LF, यहाँ पे अपन लिखेंगे डेबिट, और यहाँ पे अपन लिखेंगे क्रेडिट। दिस इज़ योर एक्चुअली द फॉर्मेट फॉर द जनरल एंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लाइन है, मस्त ऐसे मार देने का। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले मान लो अपन ने 1 जनवरी को अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ खरीदी, 1/1/26 ले लेते हैं, नया साल आने ही वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, और जब तक ये वीडियो तुम्हारे हाथ में आएगा वैसे भी 1/1 आ ही जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, सो 1/1/26 को आप चेक कीजिए यहाँ पर। 1/1/26 को, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग
फॉर एग्जाम्पल 5 लाख इन कैश, तुमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है, स्टार्ट किया है, उसमें तुम रोकड़ा लाए अपने घर से, रोकड़ा लाए मतलब कैश लाए, कैश अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन टू कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट, समझाता हूँ। कैपिटल अकाउंट इज एक्चुअली द पर्सनल अकाउंट, इसको कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव समझाता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता क्या है बॉस, कैपिटल अल्टीमेटली है किसका, किसी एक इंसान का है, वो तो इंसान ही है, तो कैपिटल एक्चुअली रिप्रेजेंट सम वन, तो इसलिए उसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अपन एंट्री करेंगे, यहाँ पे लेट से मान लो 5 लाख रुपए लिखा अपन ने, इधर भी 5 लाख लिखेंगे और इधर भी 5 लाख अपन तुरंत लिख लेंगे। लेट से फॉर एग्जाम्पल अब अपन ने मान लो, इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपन एग्जाम्पल को। अब अपन ने कोई भी एक तारीख होगी, उसके अंदर मान लो अपन ने कोई वो खरीदा है, क्या बोलते हैं, गुड्स खरीदा है, ठीक है। अच्छा, एक पेज छोड़ देना, एक जो पेज है ना वो छोड़ देना, तुम लोग पहले से ही छोड़ देना पूरा। इसके अंदर मैं कुछ हिंदी में आपको कुछ मतलब मेरे रूल्स जो कहीं पे बुकों में नहीं लिखे हुए, मेरी तरफ से जो एक्स्ट्रा ज्ञान है वो मैं आपको दूंगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अपन मान लो कोई गुड्स खरीदते हैं, सो 2/1/26 को लेट से अपन ने कोई गुड्स खरीदा, तब क्या हो, नियम है एक ऐसा है, मतलब लिख ही लो भी, ले चाहो तो अभी भी, भैया गुड्स एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़े निस्वार्थ आदमी है, और उसको साले को अपना नाम चाहिए ही नहीं, बोले कोई नाम वाम नहीं चाहिए अपन को। गुड्स को कभी अपना नाम नहीं चाहिए होता है, लिख लो, गुड्स को कभी अपना नाम नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए गुड्स की जगह अपन क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट लिखेंगे। कभी भी गुड्स अगर परचेज किया, गुड्स को अपना नाम कभी नहीं चाहिए होता, वो बोलता है भैया मेरा नाम नहीं डालने का, सेल करो तभी मेरा नाम मत डालना, ठीक है। तो इसलिए अपन परचेज टू कैश, क्योंकि ये एक तरह से खर्चा हो गया, काइंड ऑफ परचेज खर्चा हो गया, और टू कैश, कैश गोज आउट है, ठीक है, कैश गोज आउट है। इसलिए मान लो भाई अपन ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, सो वी विल पास दिस जर्नल एंट्री कि 2/1 को अपन एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ठीक है। गुड्स को कभी अपना नाम नहीं चाहिए होता, एक लिख लेना हिंदी के अंदर पूरा का पूरा, जैसा मैंने बोला, हिंदी इंग्लिश जो तुमको लिखना है वो लिखो, या इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है, तुम्हारी इच्छा है। गुड्स नेवर वांट्स इट्स नेम, ठीक है, इसलिए परचेज और सेल्स आएगा उसकी जगह पे। अगला पॉइंट में लिखो, अगला जो नियम है आदित्य जवर का, यहाँ पे ऊपर लिख देने का एजे रूल्स, सबसे ऊपर टॉप हेडिंग में लिख दो एजे रूल्स, ठीक है। बॉस एसेट बड़ा ही बेकार है, एसेट जो है ना स्वार्थी एक नंबर का, हर चीज़ में अपना नाम है, मेरे को अपना नाम चाहिए, मेरे को अपना नाम चाहिए, ठीक है। अभी मैं कुछ नेताओं का नाम नहीं लूँगा, कुछ नेता क्या करते हैं, बोले ये ब्रिज बनाया मेरा नाम लिखो, ये करा मेरा नाम लिखो, ये करा, अच्छा रोड बन रही है मेरा नाम लिख दो इसके अंदर, ठीक है। कुछ नेता होता है हर चीज़ में अपना नाम चाहिए, तो ऐसे ही एसेट है, अपना नाम चाहिए, एक नंबर का स्वार्थी आदमी है। तो अब एसेट क्या होता है समझाता हूँ। जैसे मान लो अपन ने 3/1/26 को एक नई एसेट खरीदी, असेट खरीदी, बहुत समझ, असेट क्या है, असेट खरीदी, तो असेट का नाम आता है जो भी है। लेट से मान लो फर्नीचर अकाउंट है तो फर्नीचर अकाउंट लिखो, बिल्डिंग अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट लिखो, लैंड अकाउंट है लैंड अकाउंट लिखो, पूरा असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। मान लो अपन ने 2 लाख की एसेट खरीदी, तो अपन ये एंट्री कर देंगे, असेट अकाउंट डेबिट, वॉट एवर द नेम ऑफ द असेट, फर्नीचर है फर्नीचर लिखो, मैंने ऐसा लिख दिया असेट टू ये। असेट को अपना नाम चाहिए होता है, तो याद रखना असेट को खुद का नाम चाहिए, एक नंबर का स्वार्थी। गुड्स को अपना नाम नहीं चाहिए रे, कोई नहीं चाहिए मेरे को। अब मान लो अपन ने माल बेचा, गुड्स बेचे, तो रोकड़ा आया जेब में, तो कैश अकाउंट, कैश कम्स इन डेबिट, और टू अपन करेंगे क्या, सेल्स, गुड्स नहीं करने का रे, गुड्स नहीं करने का, सेल्स अकाउंट। मान लो 3 लाख में गुड्स बेच दिए, तो अपन एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, समझ रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कहीं पे भी कोई लोचा लफड़ा जैसा काम नहीं है अपना। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंट्री कर दो, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। लिखो अगला, एक्सपेंस और इनकम भी स्वार्थी है, एक्सपेंस और इनकम भी स्वार्थी है, इनको भी खुद का नाम चाहिए, बेकार लोग एक नंबर, खुद का नाम के लिए सब काम करते हैं। एक्सपेंस और इनकम को भी खुद का नाम चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझो, कहानी को समझो बॉस, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, आपने सैलरी चुकाया, तो आप एंट्री करोगे, सैलरी को अपना नाम चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेट से यू हैव पेड अ सैलरी, तो आप एंट्री करोगे सैलरी टू कैश, मान लो 20,000 एक एग्जाम्पल लेते हैं,
सैलरी टू कैश। अभी अगला नियम लिखो, अगला नियम रूल बुक के अंदर, अपनी जो ये रूल बुक है उसके अंदर लिखो अगला नियम। अगला नियम बॉस ये कहता है, अगला नियम ये कहता है कभी भी पर्सनल और नॉमिनल की लड़ाई हो, कभी भी पर्सनल और नॉमिनल की लड़ाई हो, कभी भी पर्सनल और नॉमिनल की लड़ाई हो तो हमेशा नॉमिनल जीतता है। कभी भी पर्सनल और नॉमिनल की लड़ाई हो तो हमेशा नॉमिनल जीतता है। दैट मीन्स, कहानी को समझो, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे पर्सनल आने का सोच रहा है बट वहाँ पे नॉमिनल भी आ सकता है, तो आएगा कौन? नॉमिनल। कारण एन और पी में बड़ा कौन है? एन है। एन पहले आ जाता है इसलिए एन बड़ा है, याद रखो ऐसे, ठीक है। नॉमिनल जीत जाता है हमेशा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ, सैलरी पेड टू फॉर एग्जाम्पल रामू काका, सैलरी पेड टू रामू काका। अभी रामू काका इज द रिसीवर, माइंड तो ये कह रहा है रिसीवर है उसको डेबिट करो, बट नहीं, लड़ाई होगी दोनों में, पर्सनल और रियल दोनों में, कोई भी लग रहा है अपन सही हो सकता है, लेकिन बॉस आएगा कौन? सैलरी आएगा, जीत जाएगा नॉमिनल। सिंपल भाषा में नॉमिनल जीत जाता है। तो रामू काका कामू काका कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं, किसी को काका को भी दिया कोई मतलब नहीं। कभी भी डेबिट में आदमी का नाम नहीं आएगा अगर खर्चा है तो। तुमने रेंट पे किया अपने लैंडलॉर्ड को, तो कई बच्चे होशियार होते हैं लैंडलॉर्ड टू कैश कर देते हैं। अरे भाई मेरे, लैंडलॉर्ड का नाम नहीं आता है, रेंट एक तरह का खर्चा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? उम्मीद करता हूँ नहीं होगा। और इसी के साथ खत्म करें आज का, ठीक है। सो अब आगे के जो रूल्स है, आगे की जो बहुत एंट्री देख मेरे पास, मैं पूरी भर भर के लाया हूँ, चिंता मत कर, देख कितनी एंट्री मेरे पास, देख ये अगर कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला पूरा एकदम ज़बरदस्त। ये देखो एसेट, कैपिटल एसेट, सब कुछ एकदम बताया तुमको, एक्सप्लेनेशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे पहले बताएंगे, फिर यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करवाएंगे तुमसे, फिर यहाँ पे जनरेटरी करवाएंगे, मतलब पूरा एकदम तुम्हारे लाए एकदम बना बना के मस्त। बहुत है, भर भर के, देख 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 कितने सारे आया पूरा मस्त। जीएसटी भी आएगा, अभी तो चिंता नहीं करने का, जीएसटी भी आएगा, ये पूरी जनरेटरी भी आ गई सारी, ट्रू फॉल्स भी आ गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ गए, सब कुछ आ गया। तो ये पूरी की पूरी जो है ना तुमको दी जाएगी, पूरी की पूरी जो है बुक के फॉर्म में तुमको दिया जाएगा। और मज़ेदार है ये पर्टिकुलरली, इसके अंदर से सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। इसके अलावा तुमको 200 क्वेश्चंस की एक वर्कशीट दी जाएगी जनरेटरी की, जो तुमको घर पे बैठे बैठे सॉल्व करनी है, ठीक है। उसमें से कुछ डाउट जनरेट होंगे 5-10, बाद में पूछ लेना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी रखूँगा, क्यों? क्योंकि आज मैंने बहुत बहुत सारी चीज़ें तुमको समझाई है, तो इसलिए इसको पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो इसको पचाओ, वापस लेक्चर को दोबारा देखना, दोबारा देखो, मज़ेदार लेक्चर है, बहुत ही शानदार लेक्चर है। जर्नल एंट्री में इसको करने के बाद ज़िंदगी में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तुम भले 11 में 20 दिन खोल दो भाई, आदित्य सर के 2 घंटे देख लो काफ़ी है, ठीक है। 2 घंटे देख लो काफ़ी है, क्योंकि अपन सब कुछ डिटेल में कवर करवाता है, ठीक है। और बस उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। सो मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 आएगा, ठीक है। एंड मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और एजे क्लासेस को यूँ ही फॉलो करते रहिए। टाटा बाय बाय।